नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर खोजती श्रृंखला हमारे राम में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण और उसमें वर्णित श्री राम का जीवन सच्चा इतिहास है और यह तय किया कि हमारी आगे की यात्रा वाल्मीकि रामायण के साथ होगी। जब हमने वाल्मीकि रामायण को देखा तो इसके 5वें सर्ग में महाराज दशरथ की अयोध्या का वर्णन है, लेकिन हम जानते हैं कि अयोध्या तो महाराज मनु ने बसाई है। तब प्रश्न आया कि वास्तव में अयोध्या है किसकी, महाराज मनु, महाराज दशरथ या फिर श्री राम की? आइए अयोध्या किसकी है ये जानने के लिए अयोध्या चलते हैं और शुरू करते हैं वीर भारत की अद्भुत प्रस्तुति हमारे राम, इस उद्घोष के साथ कि अयोध्या के साथ जन जन के हृदय में आ गए हैं हमारे राम। श्री राम राम तीरा में तीर में रामे मनोरमे, श्री राम राम तीरा में तीर में रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सूर्यवंश के सूरज बनकर, सूर्यवंश के सूरज बनकर, मर्यादा की मूरत बनकर, मर्यादा की मूरत बनकर, कौशल्या के पुत्र कहाने, दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने, आ गए हैं राजा राम 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 हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर, वहां पहुंचने के लिए बनाया गया राम पथ, श्री राम के विभिन्न प्रसंगों को प्रदर्शित करती चित्रकारी और सरयू पर बने आधुनिक घाट और यहां पर उमड़ती भीड़, ये सब देखकर हमारे मन में आता है कि अयोध्या दिनों दिन भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप महाराज दशरथ की अयोध्या की एक छोटी सी झलक मात्र है। आपको लग रहा होगा कि श्री राम लला के विराजमान होने के बाद तो अयोध्या नित नए स्वरूप गढ़ रही है और अपने पुराने रूप में नए रंग भर रही है। तब ये कहना कि आज की अयोध्या महाराज दशरथ या महाराज मनु की अयोध्या की झलक मात्र है, ये कहां तक उचित है? उचित या अनुचित का निर्णय आपको ही करना है, लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि महाराज मनु और महाराज दशरथ की अयोध्या कैसी थी। उस समय की अयोध्या को आज देखना संभव नहीं, लेकिन उसके स्वरूप का परिचय हमें 2 ग्रंथ कराते हैं। पहला अयोध्या महात्म्य, जो श्री रुद्र यामल और स्कंद पुराण पर आधारित है, और दूसरी वाल्मीकि रामायण। लेकिन उनको देखने से पहले हम चलते हैं अयोध्या में उपस्थित जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज के पास और उनसे सुनते हैं कि उनकी दृष्टि में अयोध्या क्या है। देखिए, अयोध्या इस सृष्टि की पहली भूमि है। पहली बार मानवता यदि कहीं पे प्रारंभ हो रही है तो उसका नाम अयोध्या है। आप ये कहें कि मानवता की जो राजधानी है वो अयोध्या है, क्योंकि पहले जो मनु हैं वही मनुष्य हैं। तो महाराज मनु ने मनुना मान बेन्द्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं, ब्रह्मा जी ने पहला जो मानव बनाया उसका नाम मनु है और जो दूसरी स्त्री बनाई उसका नाम सतरूपा है। उन मनु महाराज ने सबसे पहले इसी नगरी की स्थापना करी जिस नगरी का नाम है अयोध्या। अयोध्या को महाराज मनु ने बसाया, ये बात हमें वाल्मीकि रामायण से भी ज्ञात होती है, लेकिन कैसे
और क्यों बसाया, इसका वर्णन वहाँ नहीं है। इस विषय में जानने के लिए हमें रुद्रायामल और स्कंद पुराण में कहे गए अयोध्या महात्म्य को ही देखना होगा। इन्हें आप साधारण पौराणिक ग्रंथ न समझें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वास्तव में अयोध्या में श्री राम की लीला स्थलियों का निर्धारण स्कंद पुराण के वैष्णव खंड और रुद्रायामल का तंत्र के अयोध्या खंड के आधार पर ही हुआ है। इन ग्रंथों की प्रामाणिकता इससे समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि से जुड़े पौराणिक साक्ष्यों को सत्य सिद्ध करने में विशेष रूप से ये दोनों ही ग्रंथ सहायक बने। यही कारण है कि हम दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखे गए अयोध्या महात्म्य में वर्णित उस घटनाक्रम को आपके सामने रख रहे हैं जिसमें अयोध्या के पृथ्वी पर आने की चर्चा है। वहां यह भी समझाया गया है कि अयोध्या कितनी भव्य और दिव्य थी। साथ ही इस प्रसंग से यह भी समझ में आएगा कि वास्तव में अयोध्या किसकी नगरी है। आज का हमारा प्रश्न भी यही है, तो चलिए उत्तर पूछते हैं। अयोध्या महात्म्य के अनुसार माता पार्वती शिवजी से अयोध्यापुरी के विषय में प्रश्न कर रही हैं और शिवजी उनको विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपके कहने पर सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, परंतु मुझे जानना है कि सृष्टि के आरंभ में मेरा निवास कहां होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी मनु के साथ वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने वहां सिंहासन पर विराजमान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर कहा कि हे देव शिरोमणि, मेरे पुत्र मनु को निवास हेतु नगर रूप में कोई स्थान दीजिए। इस पर भगवान वासुदेव ने वैकुंठपुरी के मध्य भाग में स्थित सुंदर सर्व संपत्ति से सज्ज आश्चर्यमय रचनाओं से सुशोभित अयोध्या नगरी मनु को प्रदान की। अयोध्या महात्म्य के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि अयोध्या वास्तव में श्री हरि विष्णु या कहें स्वयं रामचंद्र की ही नगरी है, जो उन्होंने महाराज मनु को दी है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में विश्वकर्मा द्वारा अयोध्यापुरी को पृथ्वी पर स्थापित किया गया। अयोध्यापुरी की भव्यता ऐसी है कि इसमें स्वर्ण के किले, चांदी और तांबे के कोठे, पीतल के घेरे और सोने के सदन बने हुए हैं। इसकी दिव्यता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सरयू तीर मासाद्य दिव्या परम शोभना अमरावती सा प्रायः श्रुता बहुपौधने है। अर्थात अयोध्यापुरी सरयू जी के तट पर बसने से अति दिव्य, परम सुंदर इंद्रपुरी अमरावती जैसी प्रतीत होती है, जिसमें बहुत से तपस्वी भी निवास करते हैं। हमने अभी कहा कि ये नगरी वैकुंठनाथ श्री विष्णु या स्वयं श्री राम ने महाराज मनु को दी। इस पर कोई कह सकता है कि ये तो अयोध्यापुरी को महान बताने के लिए उसके निर्माण को श्री राम से जोड़ा गया है। आखिर क्यों श्री विष्णु अयोध्यापुरी को महाराज मनु को देंगे? क्या इसके पीछे कोई विशेष घटनाक्रम है या इसी घटनाक्रम को देखने की कोई और दृष्टि संभव है? इस प्रश्न का उत्तर कोई ऐसा व्यक्ति दे सकता था जिसके पास साधारण घटनाओं को एक पृथक दृष्टि से देखने का सामर्थ्य हो। अयोध्या ने हमें उस व्यक्ति का नाम दे दिया। वे हैं अयोध्या के हनुमत निवास में विराजमान आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। वे महाराज मनु और वैकुंठनाथ के बीच हुए वार्तालाप को एक अलग ही दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि समझने के लिए हमें चतुर्दश भुवन की अवधारणा को समझना होगा। इसके विषय में संस्कृत हिंदी कोश कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 भुवन माने गए हैं, जिन्हें चतुर्दश भुवन भी कहा जाता है। चतुर्दश भुवन से तात्पर्य 14 लोकों से है। 14 लोकों में से 7 लोक ऊपर हैं एवं 7 लोक नीचे हैं। ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों को अधोलोक कहा जाता है। ऊर्ध्वलोक को भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम कहा जाता है, जिनमें से भू, भुवः, स्वः
हमें गायत्री मंत्र में भी दिखाई देते हैं। इनके विस्तृत नाम भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर है और वहां ब्रह्मा जी की उपस्थिति बताई जाती है। अधोलोक के भी 7 भाग हैं, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक कहा जाता है। ब्रह्मांड में 14 लोकों की स्थिति समझने के साथ आचार्य द्वारा प्रस्तुत मनु और वैकुंठनाथ के संवाद को समझना सरल होगा, जिसमें आचार्य ने स्पष्ट किया है कि क्यों विष्णु या श्री रामचंद्र जी ने अपनी अयोध्यापुरी महाराज मनु को प्रदान की। मनु ने प्रार्थना की है धरती पर, जब उनको सृष्टि का निर्देश हुआ तो, कि हम तो सत्यलोक में प्रकट हुए हैं, जो इस सप्तावरण में सबसे ऊपर का लोक है, और हमें बसने के लिए सप्तावरण के क्रम में सबसे नीचे का लोक भूलोक दिया जा रहा है। तो हमारी संतानें तो स्वतः अधोगामिनी होंगी, क्योंकि मनु जी का प्राकट्य तो ब्रह्मलोक में हुआ है, ब्रह्मा जी से हुआ है। वो सप्तावरण के क्रम में सबसे ऊपर है, और मनु को जहाँ बसने के लिए कहा गया है वो सप्तावरण के क्रम में सबसे नीचे है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि ये मेरी योग्यता का विषय नहीं है, मुझे तो जो मिले साधन है उन्हीं के आधार पर तय कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मनु जी ने प्रार्थना की है और भगवान वैकुंठनाथ प्रसन्न हो गए हैं, और उन्होंने मैं ही धरती में आ करके मनुष्य की लीला करके मनुष्यता को प्रतिष्ठित करूंगा कभी, इसलिए मेरी ही पुरी वहां जाए। तो वैकुंठ की ही एक प्रतिकृति उन्होंने मनु जी को दे दी है। यही बात हमने रुद्रयामल ग्रंथ में भी देखी है कि कैसे श्री विष्णु ने अपनी अयोध्यापुरी मनु को दे दी। आगे रुद्रयामल में अयोध्या के लोगों, वनस्पति, सरयू नदी, सैन्य व्यवस्था और व्यापार आदि के बारे में भी अद्भुत वर्णन है। अयोध्या महात्म्य में अयोध्या पद की व्याख्या भी है, जिसके अनुसार अयोध्या पद में अकार का अर्थ विष्णु, यकार का अर्थ ब्रह्मा, उकार का अर्थ शिव और ध्या का अर्थ ध्यान करना है। यानी जिस स्थान पर मुनिगण ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का एक साथ ध्यान करते हैं उसे अयोध्या कहते हैं, और यह अयोध्या पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करती है। अयोध्या के बारे में रुद्रयामल बहुत विस्तार से वर्णन करता है। वहां इसकी लंबाई, चौड़ाई और आकार भी बताया गया है। वर्णन के अनुसार सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से लेकर पूर्व और पश्चिम में 13-13 किलोमीटर तक इसकी सीमा है। उत्तर दक्षिण में भी सरयू से तमसा नदी तक इसका विस्तार बताया गया है। इस ग्रंथ में अयोध्यापुरी को मछली के आकार का बताकर कहा गया है कि ये महाविष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। हम देखते हैं कि अयोध्या को बार बार सुदर्शन चक्र पर स्थिर रहने वाली या धरती को ना छूने वाली पुरी कहा गया है। तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है। आइए इसके पीछे की दृष्टि को समझने के लिए हम पुनः आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज की ओर मुड़ते हैं। ये कथा है तो, और इसको स्पष्ट करते हुए रुद्रयामल आदि में यायोध्या जगती तले तो मनुना वैकुंठ तो यानिता या चित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ से मांगकर मनु जी वैकुंठ की ही एक प्रतिच्छवि ले आए हैं, और वो जब धरती को आई है तो भगवान के पार्षदों ने, ब्रह्मा आदि ने प्रार्थना की है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त जीवों को वैकुंठ पद का अधिकार नहीं है। तो यदि धरती का ये स्पर्श करेगी तो धरती में जो पाप पुण्य का द्वंद्व है वो नष्ट हो जाएगा, ये शुद्ध सत्व की मूर्ति हो जाएगी, और यहाँ कोई लीला इत्यादि हो ही नहीं पाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जगत तो चलता है पाप पुण्य की मिलावट से, और वैकुंठ में केवल दिव्यता ही है। तो भगवान ने कहा कि दिया गया है इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता है, ये धरती की ही कक्षा में प्रतीत हो, धरती का स्पर्श नहीं करे। तो चक्रराज को आदेश दिया गया और अयोध्या को सुदर्शन चक्र पर स्थित किया गया, और भगवान के अचिंत्य योग माया के बल से अयोध्या प्रतीत होती है धरती की पुरी, पर ये क्षितिम न स्पृशति, जो भगवान शिव बार बार कहते हैं कि ये धरती का स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए अयोध्या है। धरती को काल के बल से जो प्रभाव होता है वो अयोध्या को नहीं होता। एक ओर रुद्रयामल में प्रस्तुत अयोध्या का स्वरूप है, और दूसरी ओर अयोध्या के आचार्य
मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज की दृष्टि। जब हम दोनों को मिलाकर देखते हैं तो बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि क्यों वैकुंठनाथ ने महाराज मनु को अयोध्यापुरी प्रदान की और क्यों उसको धरती से ऊपर सुदर्शन चक्र पर स्थापित किया। अब हम वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहां अयोध्या को केवल महाराज दशरथ से जोड़ा गया है या वो भी स्वीकारती है कि वास्तव में अयोध्या श्री राम की पुरी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में अयोध्या नगरी का नाम आता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के विवरण में इतनी सूक्ष्मता है कि वे इसकी जानकारी एक श्लोक पहले से यानी 5वें श्लोक से दे देते हैं। वे कहते हैं कि कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अर्थात कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अर्थात उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। इस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनाया और बसाया था। यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि भी मान रहे हैं कि अयोध्या नगरी को महाराज मनु ने बनाया और बसाया, लेकिन वे इसके पृथ्वी पर आगमन का प्रसंग प्रस्तुत नहीं करते। जहाँ तक महाराज दशरथ की अयोध्या की बात है तो महर्षि वाल्मीकि अयोध्या की नगर व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ अन्य जनपदों में जाने का जो विशाल महापथ था वो उस पर लगे वृक्षों में खिले फूलों से हरा होता था और उस पर प्रतिदिन जल का छिड़काव किया जाता था। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि एक ऐसी बात कहते हैं जो महाराज दशरथ की अयोध्या को अपने पूर्वजों की अयोध्या से अलग करती है। वे कहते हैं कि महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। इसका अर्थ है कि महाराज मनु और महाराज दशरथ के मध्य सूर्यवंश में अयोध्या की स्थिति में कुछ गिरावट आई थी, जिसको महाराज दशरथ ने ठीक किया। आज हमने देखा कि अयोध्या वैकुंठपुरी की प्रतिकृति है जो श्री विष्णु ने महाराज मनु को दी थी। इसके बाद हमने इसके सुदर्शन चक्र पर स्थिर होने की बात को भी समझा। भूगोल की दृष्टि से कुछ लोग इसे तार्किक नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ज्ञान के इस आयाम को असत्य कहकर छोड़ना अच्छा नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम इससे अनभिज्ञ न हों। और मुझे विश्वास है कि हमारे ग्रंथ जिस विश्वास से ये सारी बातें कहते हैं, एक दिन इस ज्ञान को समझना हम सबके लिए संभव होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम एक विश्वास के साथ इस ज्ञान की ओर बढ़ें। हमारे राम में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी संभव हो श्री राम से जुड़े हुए प्रसंगों को स्पष्टता के साथ आपके सामने रखा जाए और एक एक कदम श्री राम की ओर बढ़ा जाए। आज हमारा प्रश्न था कि अयोध्या किसकी है, महाराज मनु की, महाराज दशरथ की या श्री राम की। हमने देखा कि एक अर्थ में अयोध्या तो हमेशा से ही श्री राम की ही है। हाँ, पहले उन्होंने विष्णु रूप में इसे महाराज मनु को प्रदान किया और उसके बाद उनके पूर्वजों ने एक एक करके इसको संभाला और फिर वो समय आया जब अयोध्या महाराज दशरथ के अधिकार में है, जिसका अद्भुत वर्णन वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है कि आज की अयोध्या तो वैसी नहीं दिखाई देती, तो अयोध्या का ये स्वरूप कैसे बना? और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि त्रेता युग की अयोध्या आज कलयुग में जीवित कैसे है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और अयोध्या के साथ कलयुग की अयोध्या को जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे राम, केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। सूर्यवंश के सूरज बनकर
दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा